हेलो एवरीवन, आई सारिका सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अबंडेंट योर लाइफ में। आज का टॉपिक है होपोनोपोनो प्रेयर पर फिर से, लेकिन इशू है जॉब रिलेटेड। अगर आप अपने होपोनोपोनो प्रेयर को यूज करके आपके जॉब में, करियर में कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आप एक सही जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपके बॉसेस से नहीं बनती है, आपके कोलीग्स आपको बार बार पुल डाउन करते हैं, अगर इस तरीके के कोई इश्यूज आप अपनी जॉब में, अपने करियर में फेस कर रहे हैं, तो होपोनोपोनो प्रेयर का यूज करके आप ये सारे इश्यूज कैसे रिलीज कर सकते हैं और अपने करियर में, अपनी जॉब में एक स्टेबल करियर कैसे बना सकते हैं। बेसिकली मेरा खुद का वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने आई हैड ऑल्सो वर्क फॉर 12 ईयर में मल्टीनेशनल कंपनीज, और सेम इश्यूज मैंने भी अपने करियर में फेस किए हैं। पॉलिटिक्स का फेस करना, करियर में ऑफिस कोलीग्स का अच्छा ना होना, या फिर दोगुलापन जिसे कहते हैं, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, कंप्लेंट्स कर देना और प्रमोशंस टाइम पर ना मिलना, या फिर कई बार जॉब की इंटरव्यू दिए फिर वो क्रैक इंटरव्यूज की राइट अपॉर्चुनिटीज क्रैक ना होना, सैलरी पैकेज का अच्छा ना मिलना, अपने जॉब करियर में, अपने करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाइक सेम कंपनी में अगर आप जॉब करें, यू वांट टू अट्रैक्ट मोर वर्क, अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही, इस तरीके के इश्यूज मैंने भी अपने करियर में फेस किए हैं। लेकिन जब मैं 4 साल पहले 2019 में आई वॉज फेसिंग विद द सेम इश्यूज, तब मेरी लाइफ में होपोनोपोनो प्रेयर्स आई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, हीलिंग आई, मेरी सेल्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं मेरी अपनी ही माइंडसेट में कमी थी। आई वॉज हैविंग द कंप्लेनिंग माइंडसेट, आई वॉज हैविंग माई ओन नेगेटिव बिलीव रिगार्डिंग द करियर एंड अदर थिंग्स, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की वजह से मैं फंस जाती थी और वो चीज़ें मेरी लाइफ में जो मैं अट्रैक्ट करना चाह रही थी, वो अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में खुलकर नहीं आ रही थी। लेकिन होपोनोपोनो प्रेयर का यूज करके मैंने उन सभी चैलेंजेस को कैसे अपनी लाइफ से निकाला और एक बहुत अच्छी अपनी कंडीशन वाली सही जॉब कैसे मैनिफेस्ट की, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर बेसिकली आपको बता दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, हीलिंग प्रेयर है। इससे आप अपनी कोई भी इश्यूज, लाइफ का कोई भी इशू, जब आपको कुछ समझना आए, एस्ट्रोलॉजी समझना आए, पामिस्ट्री समझना आए, न्यूमरोलॉजी समझना आए, या कोई भी आपने पता नहीं कितने सारे उपाय कर लिए हो और आप थक गए हो कि अब मुझे नहीं कुछ करना है, आई एम नॉट गेटिंग द राइट रिजल्ट, प्लीज ट्राई होपोनोपोनो प्रेयर। इस प्रेयर को करके आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आएंगे, आ सकते हैं नहीं, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ बदली है। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमनी है जिन्होंने इस प्रेयर को यूज किया है और अपनी लाइफ में हर तरीके की चीज, चाहे फिर वो हेल्थ हो, करियर हो, मनी हो, चाहे फिर वो रिलेशंस हो, अट्रैक्ट किए हैं। तो आज टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जॉब के बारे में ही बात करते हैं। देखिए, जॉब में जाहिर सी बात है, मैं अकेली होती हूँ, जब हम खुद जॉब कर रहे होते हैं, हम अच्छे होते हैं, लेकिन हमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का नहीं पता होता, हमारे बॉस के नेचर का नहीं पता, हमारे कोलीग्स के नेचर का नहीं पता, हमें नहीं पता कंपनी में बताया कुछ और जाता है, बाद में कुछ और निकलता है। इस तरीके की सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हम फेस करते हैं, बट वी वांट कि हमें हमारे करियर में ग्रोथ मिले। आई हैव सीन पीपल डू नॉट वांट टू चेंज देयर कंपनी, वो उनको फियर होता है कि वो बाहर निकलना नहीं चाहते, सेम कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते, दे वांट कि उनका सेम कंपनी में ही प्रमोशन हो, ग्रोथ हो, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो सारी चीजें वहां पर स्टक होती हैं, वो हो नहीं पा रही होती हैं। आप अगर कंपनी चेंज करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में भी, आप सेम कंपनी में रहना चाहते हैं, उस सिचुएशन में भी, आपको आपकी इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे हैं, उस सिचुएशन में भी, और आपके प्रमोशंस, आपको अच्छी सैलरी, जैसी चीजें नहीं मिल रही है, उस सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन आपकी जॉब में आ रही हो, बेसिकली ये पूरी वीडियो जो है जॉब के लिए ही, द पीपल हु आर वर्किंग जॉब्स, हु आर वर्किंग किसी भी जगह कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी तरीके की जॉब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पोजीशन पर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ सैलरी, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ ये जॉब और सैलरीड लोगों के लिए है ये वाली जो वीडियो। क्या करना है आपने, बेसिकली पहले तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि मेरे को नेगेटिव सोच से निकलकर पॉजिटिव सोच में आना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ इतने नेगेटिव इंसिडेंट हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें हो जाती है कि हमारा खुद का माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो जाता है, हम खुद सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो है सो है, क्योंकि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, कोई दूसरा हमारे हिसाब से बदल जाए, बट हमें किसी और को कभी नहीं बदलना है, हमें खुद की वाइब्रेशंस को ही चेंज करना है, खुद को ही हील करना है। तो आपने क्या करना है, जो आपकी ओल्ड सिचुएशन है वो आपको यूनिवर्स को बतानी है। जैसे सपोज
अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, डियर यूनिवर्स मुझे मेरे ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिल रही है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ या करता हूँ, मेरे बॉस को मेरा काम नहीं दिखाई देता है, मेरे बॉस के साथ मेरी अनबन है, मेरे ऑफिस कोलीग्स मेरे खिलाफ नेगेटिव पॉलिटिक्स क्रिएट कर देते हैं, या फिर किसी और को प्रायोरिटी दे दी जाती है, या मैं ये कंपनी छोड़ना चाहती हूँ और मुझे कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाए, इस पैकेज में मिल जाए, जो भी आपकी सैलरी है आप उस पैकेज पे मिल जाए। आप अपनी प्रॉब्लम पहले यूनिवर्स को बताइए, फिर आप बताइए कि मेरी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ खुद की ग्रोथ है, मैं किसी की लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं चाहती। मेरा जो काम है, मैं अपनी कैपेबिलिटीज अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही मैं एक अच्छी जॉब अटेंड करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपना लाइफस्टाइल अपने अकॉर्डिंग अच्छी एक लाइफ जी पाऊँ। और जैसी आपको जिंदगी चाहिए वैसे आपको फ्यूचर में आपको बोलना है कि लाइक मुझे मेरा यहाँ प्रमोशन हो जाए, मुझे नए नए अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिलने, सपोज आपको कहीं टीम चेंज करनी है, मेरी टीम चेंज हो जाए, ठीक है, और मुझे वहाँ पे नए प्रमोशंस मिले, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिले और मेरा वैल्यू बढ़े, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मेरी सैलरी हाइक हो जाए, प्रेजेंट कंपनी और करंट कंपनी। बस इतना करके आपको होपोनोपोनो प्रेयर चैंट करनी है 108 टाइम, एक माला। अगर आपके पास काउंटिंग के लिए कुछ भी माला नहीं है, कोई टूल नहीं है, आप हैंड्स पे भी नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप सिंपली 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप प्लीज चैंट कीजिए, कंटिन्यू चैंट करते रहिए। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू। कंटिन्यू चैंट करते रहिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, कितना भी आप चैंट कर लीजिए। और उसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लें, अपने लिए एक अफर्मेशन लिखिए, आई एम, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग प्रमोशन इन माई जॉब। अगर आपका जॉब का गोल है तो आप जॉब के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे कि मुझे मेरे करियर में, मुझे मेरी प्रेजेंट कंपनी में प्रमोशन मिल गया है। अगर आपको जॉब स्विच करनी है तो मुझे एक नई और अच्छी जॉब मिल गई है जहाँ पे मुझे सभी सपोर्ट करते हैं। आपको जॉब कैसे मैनिफेस्ट करनी है विद होपोनोपोनो प्रेयर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। यहाँ पर हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी प्रेजेंट जॉब में कोई भी इशू आ रहा है, बॉस से नहीं बन रही है, कोलीग्स अच्छे नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, इन इश्यूज को या कोई भी ऐसा इशू आपको सपोज फायर नोटिस दे दिया गया है कि आपको 15 दिन के लिए, 1 महीने बाद आपको निकाल दिया जाएगा, कैसा भी इशू आपके ऑफिस में हो रहा है, आपके क्लाइंट आपको अंडरस्टैंड नहीं कर, यू आर गिविंग अ लॉट बट क्लाइंट आपको अंडरस्टैंड नहीं कर, उस सिचुएशन में आपको होपोनोपोनो चैंट कैसे करनी है, इस तरीके से करनी है। आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बतानी है, जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। सपोज जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैं अपनी ही टेस्टिमनी शेयर करूंगी। देर आर सम रीजन कि आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, और जो मेरी बॉस थी मेरी उससे नहीं बन रही थी, मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में दैट आई हैव लेफ्ट, तो वहां नहीं बन रही थी, तो उसने मेरे खिलाफ मेरे सीनियर मैनेजर को भड़का दिया। अब वो सीनियर मैनेजर और दोनों ने प्रेशर मिलके मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि ठीक है, आपको हम टाइम दे रहे हैं 2 to 3 मंथ का, अगर आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई तो वी विल लाइक, ठीक है, अदरवाइज फिर विल टेक अनदर एक्शन फॉर यू, कुछ हमें सोचना पड़ेगा, विल हैव टू लाइक मूव यू इन अ डिफरेंट टीम, कुछ भी आपके अगेंस्ट कोई हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इट्स नॉट कि वो फायर कर देंगे, बट दे आर आस्किंग कि ठीक है फिर यू विल हैव टू लुक इनटू अदर अपॉर्चुनिटीज इन अ डिफरेंट टीम और समथिंग एल्स। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी एंड आई वांटेड टू लाइक, मेरे मैनेजर से नहीं बन रही थी और वो फिर वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो उस सिचुएशन में व्हाट आई डिड, होपोनोपोनो, क्योंकि आई वाज डूइंग माय बेस्ट बट शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, मेरा समहाउ उसके साथ कुछ कनेक्शन था जो मेरा मैच नहीं हो रहा था। मैंने सिंपली यूनिवर्स को बोला, डियर यूनिवर्स, मेरी बॉस से नहीं बन रही, आई टुक द नेम ऑफ दैट गर्ल, लाइक मेरे उसके साथ नहीं बन रही है, मुझे नहीं पता वो किस रीजन से नहीं बन रही है, बट अब मैं सिचुएशन को सॉर्ट करना चाहती हूँ, उसकी वजह से मेरी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है और मेरे लिए ये जॉब इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने करियर में ग्रो करे, मैं भी अपने करियर में ग्रो करूँ और ये इशू हमारे बीच से हील हो जाए और मैं यहाँ पर एक रिस्पेक्टेबल जॉब के साथ काम करती रहूँ, तब तक मेरे को कोई और जॉब नहीं मिलती है, कुछ और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं आती है। जब मैंने ऐसे बोला और मैंने होपोनोपोनो प्रेयर ओनली 7 days ही चैंट की थी 108 टाइम, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, जस्ट की इंटेंशन देखिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं अपने लिए बेटर चाहती हूँ, मैं उसका भी बेटर चाहती हूँ कि वो भी मेरी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, शी हैज़ टू अंडरस्टैंड मी, वो मेरे को अंडरस्टैंड करना शुरू करे और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सिर्फ मैंने सबके लिए पॉजिटिव सोचा, अपने लिए पॉजिटिव सोचा और यूनिवर्स के साथ मैंने आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, इस तरीके से मैंने चैंट किया फॉर 7 days।
डू यू बिलीव ऑन मी, 7वें दिन क्या हुआ, उस मैनेजर को कहीं और नौकरी मिल गई। द गर्ल हु वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, जो मेरे और सीनियर मैनेजर के बीच इशू क्रिएट कर रही थी, उसे कहीं और अच्छा पैकेज ऑफर हो गया एंड शी पुट हर पेपर, उसने अपने पेपर रख दिए। और जब उसने पेपर रख दिए तो फिर सीनियर मैनेजर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, बिकॉज आई वॉज डूइंग गुड। तो जब वो छोड़कर गई तो फिर सिचुएशन मेरे लिए कंप्लीटली ठीक हो गई। आई हैड वर्क देयर फॉर 6 मंथ। फिर मैंने उसके बाद 6 महीने वहाँ काम किया और अपनी कंडीशन पे किया, क्योंकि मेरी सीनियर मैनेजर जानती थी कि काम तो करती है लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। कई बार हम इनोसेंट होते हैं लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें कैसे डील करना है, हमें कभी किसी का, देखो यूनिवर्स ने कैसे काम किया, यूनिवर्स ने उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाई, वो किसी और कंपनी में गई अच्छे पैकेज पर, उसके लिए भी बेटर किया। मेरा भी हो गया कि मेरे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, साथ में सीनियर मैनेजर मेरा रिलेशन भी अच्छा हो गया। मैंने भी वहां पर अपनी कंडीशन पर फिर 5 से 6 महीने जॉब की, तो एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड। ना ही सीनियर मैनेजर को कोई प्रॉब्लम हुई, ना मेरी मैनेजर को प्रॉब्लम हुई, ना ही मुझे हुई। तो होपोनोपोनो इस तरीके से काम करती है जो सबके बेस्ट के लिए हो। अगर आप इनोसेंट हो और आप ठीक हो, आपके इंटेंशन किसी के लिए गलत नहीं है, तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ लक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती, जिस भी शक्ति में, अल्लाह, गुरु नानक जी और ईसा मसीह, कोई भी जिस भी भगवान को आप बिलीव करते हैं, कोई हमारा बुरा नहीं चाहते, कोई हमारे साथ बुरा नहीं करते। तो जब आपकी इंटेंशन अच्छी है, जब आपकी इंटेंशन प्योर है, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। वो आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देता है जो आपकी सोच और इमेजिनेशन से परे होती हैं, बिल्कुल परे होती है। मैंने नहीं सोचा था व्हेन आई वाज चैंटिंग होपोनोपोनो, आई थॉट, मैंने रिजल्ट के बारे में तो फोकस किया ही नहीं था कि क्या होगा, कैसे सिचुएशन सॉर्ट होगी, कितने दिनों में होगी। आई सिंपली स्टार्टेड चैंटिंग एंड हैविंग बिलीव ऑन यूनिवर्स। यूनिवर्स पे मुझे बिलीव था, मैंने चैंट करना शुरू किया और विद इन 7 डेज मेरा इशू हील हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में जॉब में कोलीग्स, जो बॉस, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको सिर्फ फोकस खुद पर करना है। पहली तो बात, खुद को हील कीजिए। दूसरे के बारे में आपने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, ना ही कोलीग्स के साथ में चटर पटर, जैसे कई बार हम बैठ जाते हैं ना ऑफिस में, फिर वहां पे हम बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, मेरे बॉस ने ये किया। प्लीज डू नॉट टॉक। जितनी ज्यादा आप कंप्लेन करेंगे ना, उतनी ही कंप्लेन्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टॉप डूइंग कंप्लेन फर्स्ट and then start healing yourself with this prayer. And I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. See the change in your life. कुछ भी हो, चाहे कोई नई जॉब लेकर आना हो, चाहे प्रमोशन दिलाना हो, चाहे सैलरी इंक्रीज करना हो, सब कुछ होता है। बॉस से नहीं बन रही है, बॉस के साथ भी हीलिंग हो जाएगी आपकी। आपके कोलीग्स आपको पॉलिटिक्स में बार बार फंसा रहे हैं, उनके साथ भी आपका मैटर सॉर्ट हो जाएगा। बट आपको इंटेंशंस अपनी प्योर रखनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना है और अपने लिए सारा फोकस खुद पर करना है और अपनी इंटेंशन, प्योर इंटेंशंस के साथ में आपको सिर्फ ये प्रेयर चैंट करनी है पूरे ट्रस्ट के साथ में। प्लीज डू नॉट बाइंड द टाइम नहीं बाइंड करना है कि हाय 1 हफ्ता हो गया, हाय 2 हफ्ते हो गए, मेरा इशू सॉर्ट नहीं हुआ। ट्रस्ट करना है, मेरा इशू विद इन वीक ठीक हो गया, हो सकता है आपका इशू 2 दिन में ही ठीक हो जाए, 3 दिन में ही ठीक हो जाए, और कई बार महीना भी लग सकता है। जितनी प्रॉब्लम होगी ना, थोड़ा टाइम लगता है। हैव पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। जब आपको यूनिवर्स कुछ बड़ा देना चाहता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। कुछ अच्छा जब आपके लिए सोचता है ना, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, पेशेंस रखिए और इस प्रेयर को चैंट कीजिए फॉर डीलिंग एनी ऑफिस पॉलिटिक्स। बॉस के साथ नहीं बन रही है, पॉलिटिक्स है, जॉब नहीं मिल रही है, कुछ भी ऐसा इश्यू अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, स्टार्ट चैंटिंग होपोनोपोनो प्रेयर। ओके गाइज, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आपको आपकी जॉब रिलेटेड इश्यूज को हील करने में हेल्प करेगी। आई होप मेरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, इस इश्यू भी शायद इससे भी आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेशन मिले और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हीलिंग का यूज करें। इंस्टेड ऑफ डूइंग 36 पैंतरे, आप ये हीलिंग, सिंपल हीलिंग्स यूज कीजिए एंड सी द मैजिकल चेंज इन योर लाइफ। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, लव यू।